सो वेलकम बैक गाइस टू आवर न्यू हॉरर स्टोरी वीडियो एंड टू आवर चैनल ली ऑफ। तो ये स्टोरी होने वाली है अंकित बयानपुरिया जी के ऊपर, जो कि इस टाइम पर इंस्टाग्राम पर भयंकर वायरल है। तो अंकित बयानपुरिया एक दिन ऐसे ही जोमेटो में काम करने के बाद वो रात में वर्कआउट पे जाते थे। एंड उस दिन काफ़ी उनका मन भी नहीं कर रहा था जाने का, बट उन्हें जाना पड़ा। वो गए, लाइक रात के 9 बजे वो गए वर्कआउट पे। एंड जो रोड थी ना वहाँ स्टेडियम पे जो जाती थी, वो रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वो दूसरी रोड से गए थे। एंड ऐसा मानना था लोगों का जिस रोड से वो गए थे वहाँ पे एक कब्रिस्तान पड़ रहा है, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ हॉन्टेड। ये सब बातें ये नहीं मानते थे, तो वो उसी रास्ते से गए, वो भी रात में 9 बजे। एंड तभी वहाँ पे उन्हें एक आदमी मिलता है एंड वो उनसे लिफ्ट मांगता है, एंड वो उसे लिफ्ट दे देते हैं। एंड जब वो वहाँ से उनकी बाइक से उतर के अपनी डेस्टिनेशन के लिए जा ही रहा होता है, तभी वो आदमी अंकित बयानपुरिया से कहता है कि अब संभाल के जाना, आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल होगा। ये सुन के अंकित बयानपुरिया कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपने वर्कआउट वगैरह करके अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं कि इस बार उन्हें एक लड़की अपने पास बुलाती है एंड उनसे बोलती है कि क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे। तो अंकित बयानपुरिया बोलते हैं कि हाँ बताइए, आपका घर कहाँ पे है। तभी वो लड़की बोलती है लाइक मेरा घर ऐसे ऐसे वहाँ पे है। तो उन्हें याद आता है कि हाँ मैं भी तो यहीं जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। एंड वो मान जाते हैं, चलिए ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा। बट ही जस्ट फील काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि जो रास्ता उस लड़की ने बताया था वो रास्ता एक कब्रिस्तान का था, लाइक वही कब्रिस्तान का था। तो अंकित बयानपुरिया को लाइक उस चीज़ पे थोड़ा सा वियर्ड फील हो रहा था, बट वो गए। एंड स्टेडियम उनके घर से जिस रास्ते से वो आए थे वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर था, क्योंकि वो दूसरा रास्ता था, तो इसीलिए टाइम भी लगने वाला था। तो वो ठीक है, ले गए उन्हें बैठाल के। एंड तभी वो लड़की बाइक पे बैठे बैठे उनमें बातें स्टार्ट हो जाती हैं। एंड वो लड़की अंकित जी से उसका लाइक घर का पता एंड उसका नाम पूछती है, तो सब अंकित भाई हमारे बता देते हैं। एंड अब क्या होता है कि वो लड़की कहती है रुक जाइए मेरा स्टॉप आ गया। लाइक बातें करते करते इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे लड़की को छोड़ना कहाँ है। तो वो स्टॉप पे अपने उतरती है एंड चली जाती है। अब रोज़ अंकित बयानपुरिया जाने लगे थे वर्कआउट पे उसी टाइम पे उसी रास्ते से, एंड रोज़ वो लड़की भी उनके साथ आया जाया करती थी। अब ऐसे सिलसिला चलता रहा, 1 महीना हो गया एंड उनके बीच में बातें स्टार्ट हो गई। एंड या अब रोज़ अंकित ही उनको उनके घर पे छोड़ा करते थे, बट अभी तक अंकित को उसके रियल घर नहीं देखा था, वो बस कब्रिस्तान के पास से छोड़ के चले जाते थे। एंड आज वो सोचते हैं कि आज मैं इसका घर भी देखूंगा। तो वो लड़की से पूछते हैं कि क्या मैं आज तुम्हारा घर देख सकता हूँ। तभी लड़की लाइक थोड़ी सी वियर्ड फील करने लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा वियर्डली एक्ट करने लगती है। वो मना कर देती है, नहीं आप मेरा घर नहीं देख सकते। ये सुनकर अंकित बयानपुरिया काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड कहते हैं ठीक है, उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। तो ऐसे ही दिन चलते जा रहे हैं। एक दिन वो लड़की वहाँ नहीं आती, आता है पर शायद एक बूढ़ा आदमी। अब इस बार वहाँ कोई नहीं आया एंड वो उसी रास्ते से जा रहे थे एंड सोच रहे थे कि आज ये लड़की क्यों नहीं आई। बट यू नो व्हाट द वियर्ड थिंग इज़ कि उन्हें उस लड़की का नाम भी नहीं पता था। वही तो मेन प्रॉब्लम थी। एंड तभी एक बूढ़ा सा आदमी कब्रिस्तान से निकल कर आता है रोते हुए भागते हुए, एंड इनकी बाइक के पास आके रुकता है एंड उनसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरे साथ अंदर आओ। अब ये थोड़ा हिचकिचाते हैं। रात के बज रहे थे 10 एंड ऐसे ही कोई व्यक्ति लाइक कोई आदमी बूढ़ा सा इनके पास आता है एंड इन्हें कब्रिस्तान के अंदर ले जाना चाहता है।
एंड बट अपने भाई हरियाणवी थे, किसी को भी पेल सकते थे, कोई भी आ जाए, तो वो चले जाते हैं। एंड अंदर जाते हैं एंड वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि मेरी बेटी है एंड इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, और वो बेहोश है, तो मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो अपनी बेटी के साथ। तो वो कहते हैं ठीक है मैं छोड़ दूँगा। वो जाते हैं, उसका लाइक कब्रिस्तान का केयर टेकर समझ लो आप उसको। कब्रिस्तान में छोटा सा एक रूम बना हुआ था एंड वो उस रूम में रहता था। वहाँ पे बस एक बेड था एंड एक हल्की सी लालटेन जल रही थी। अब अंकित भाई जाके जब लड़की को देखते हैं तो वो वही लड़की होती है जिसे वो इतने दिन से छोड़ा कर रहे थे, लाइक इतने दिन से छोड़ रहे थे उनके घर के लिए। अब ये देख के अंकित भाई भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। और दूसरी बात, एंड इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, वो पूछते हैं कि ये आपकी बेटी है, तो वो बोलता है हाँ। अब वो जब उसकी नर्व्स चेक करते हैं तो यू नो व्हाट, शी वॉज डेड। हाँ, उसकी डेथ हो चुकी थी। एंड ये देख के अंकित बयानपुरिया भी डर जाते हैं, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा डर हावी होने लगा था। तभी पीछे मुड़ के देखते हैं एंड अचानक से गेट बंद हो चुका होता है एंड वो बुढ़ा वहाँ से गायब होता है। एंड अब वो औरत उठ चुकी थी, वो औरत अब उठ चुकी थी, पता नहीं कैसे, बट उसकी जो शक्ल थी काफ़ी गंदी सी थी, दांत में कीड़े लगे हुए थे या फिर बहुत पीले से थे, सफ़ेद स्किन एंड काफ़ी डरावनी शक्ल। बट अंकित नहीं डर रहा है, वो वहीं पे जस्ट फ्रीज खड़ा हुआ है। वो गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, बट कुछ नहीं हो पा रहा है कि तभी अंकित की आँख खुलती है। काफ़ी बुरा सपना था, राइट। एंड वो आज भी ड्यूटी खत्म करके वर्कआउट पे जाते हैं, बट आज वो लड़की वहाँ आती है एंड आज वो उनसे ज़िद करते हैं कि मुझे अपना घर दिखाओ। तभी वो लड़की लाइक कुछ नहीं बोल रही, वो बस आगे अपनी बाइक चला रहे हैं एंड पीछे से कोई जवाब नहीं आ रहा। जैसे ही वो अपने मिरर में देखते हैं ना, साइड मिरर जो होता है बाइक का, पीछे कोई नहीं बैठा होता, पीछे कुछ भी नहीं होता है। ये देख के वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं एंड वो जब जा ही रहे होते हैं तो वो बूढ़ा आदमी इस बार निकल के आता है एंड इस बार ये सच्चाई होती है। वो बूढ़ा आदमी निकल कर आता है, उनसे हेल्प मांगता है, बट वो उसकी हेल्प नहीं करते, वो निकल जाते हैं। उन्हें पता था कि इस बार क्या होने वाला है कि तभी उसके वो घर पहुंचता है एंड उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम आजकल किसी कब्रिस्तान के आसपास से गुजर रहे हो क्या? तो वो बोलता है कि हाँ पापा, मैं गुजर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि थोड़ा संभल कर जाना, कल ही एक आदमी को कब्रिस्तान के बूढ़े ने मार डाला था। अब मैं अपने फादर से अंकित अब अपने फादर से पूछते हैं कि क्या है, आप मुझे सब सही से बताओ, ये सब क्या चल रहा है। तो उसके फादर उसे बताते हैं कि बहुत पहले वहाँ पे केयर टेकर अपनी बेटी के साथ रहता था, बट एक दिन केयर टेकर और उसकी बेटी अचानक से गायब हो जाते हैं। दोनों की लाश वहीं पे कब्रिस्तान में मिलती है पड़ी हुई, बट बहुत बुरी हालत में। ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। ये सब सुनकर अंकित बहुत डर जाता है एंड अब से वो सुबह सुबह वर्कआउट पे जाने लगे हैं एंड वो अब रात में वर्कआउट पे नहीं जाते थे। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। सो गाइज, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करना एंड आगे भी ऐसी मस्त स्टोरीज़ आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय।